देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर स्वाति सक्सेना जी, जो कि जानी मानी फेस रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। और आज इनके साथ हम इस खास कार्यक्रम में जानेंगे कि आखिर दीपावली का शुभ त्योहार किस दिन मनाना है, क्योंकि इस बार दीपावली के त्योहार को लेकर लोगों के मन में संशय है कि वो 31 को मनाएं या फिर 1 को दीपावली मनाएं। इसी पर हम करेंगे विस्तार से बातचीत और जानेंगे कि शुभ त्योहार दीपावली को मनाने का शुभ दिन कौन सा है। बहुत स्वागत मैम आपका। दीपावली का त्योहार है, देश भर में रौनक है, लेकिन इस रौनक के साथ साथ कई सारे सवाल भी हैं कि आखिर ये त्योहार किस दिन मनाना है, 31 अक्टूबर या फिर 1 नवंबर। देखिए, जहाँ वृहत्ता होती है, जहाँ विस्तार होता है, वहाँ अलग अलग मापदंड भी होते हैं, अलग अलग बातों पे परिचर्चा भी होती है और एक अच्छा डिस्कशन जो है एक अच्छी चीज़ को निश्चित तौर पर समाज पर स्थापित करता है। इसी तरह हमारे धर्मशास्त्र की बात करें तो सारे तीज त्योहार जितने भी हैं वो या तो पूर्णिमा तिथि पर आधारित होते हैं या अमावस्या तिथि पर आधारित होते हैं। अगर हम एक आधारभूत लक्षण लेके चलें पंचांग का, तो पूर्णिमा तिथि उदय तिथि के आधार पर देखना, चंद्रमा को उदय तिथि के आधार पर देखना तब मान्यता में होता है जब व्रत उपवास की बात अधिक करते हैं। जब किसी विशेष समय पर पूजन की बात आती है तो वहां पर उदय तिथि से ज्यादा महत्व देता है उस मूलभूत त्योहार में पूजन किसका हो रहा है और वो पूजन किस समय करना श्रेष्ठ है जी। अमावस्या के लिए अमावस्या तिथि रात्रि में होना ज्यादा श्रेष्ठ है। इसी तरह दीपावली का पर्व भी अमावस्या तिथि पर ही मनाया जाता है, जिसमें प्रदोष व्याप्तनी अमावस्या होना अनिवार्य है। निशीत काल में महालक्ष्मी का पूजन ही हम दीपावली पर करते हैं, तो इसलिए जब हमें ये चीजें मिलेंगी तभी हम अमावस्या तिथि को पूर्णता मानेंगे। हाँ, शास्त्रों में ये चीज इंगित जरूर है कि जब पूर्णता सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि व्याप्त ना हो और दूसरे दिन सूर्योदय और सूर्य अस्त को स्पर्श कर रही हो तो उस दिन अमावस्या तिथि मनाई जा सकती, पर दीपावली के लिए नहीं इंगित है। कहीं भी ये नहीं लिखा है कि दीपावली उस दिन मनानी चाहिए, क्योंकि दीपावली पर लक्ष्मी पूजन का महत्व है, निशीत काल का महत्व है, प्रदोष काल का महत्व है। धनतेरस, छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली पर हम यम भगवान का पूजन करते हैं, माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, जिसमें प्रदोष व्याप्तनी होना आवश्यक और अनिवार्य है। बिल्कुल, आपने ग्रहों को लेकर बताया कि किस तरीके से प्रदोष काल होना चाहिए, आपने अलग अलग चीज़ों को लेकर विस्तार से जानकारी दी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि उदया तिथि के जो जिक्र आपने किया है, तो उदया तिथि को इस त्योहार को मनाने में मतलब विशेष रूप से सिर्फ उस पर फोकस नहीं करना है। उदया तिथि पर इस त्योहार को, अमावस्या के त्योहार को उदया तिथि के आधार पर, विशेषकर दीपावली के त्योहार को उदया तिथि के आधार पर लेना ठीक नहीं है। ऐसा तब लिया जा सकता है जब सिर्फ हमें व्रत करना हो। जब हम किसी पूजन और अनुष्ठान की बात करते हैं तो माँ लक्ष्मी की पूजा जब की जाती है तभी तो हम करेंगे। वो तिथि हमको रात्रि में प्राप्त होना अनिवार्य है, तो जब रात्रि में हमको तिथि 31 को मिल रही है तो क्यों हम उस चीज को 1 तारीख को मनाएं? क्योंकि दीपावली की पूजा रात दीपावली में और अगर आप सामाजिक स्तर पे देखें तो भगवान राम जो है विराजमान हुए थे, वापस आए थे युद्ध से, तो एक दीपोत्सव मनाया जाता है जो रात्रि का उत्सव है। तो उस दृष्टिकोण से भी हमको 31 को ही ये पर्व मनाना चाहिए। अगर महालक्ष्मी का पूजन की बात की जाए, अष्टलक्ष्मी के पूजन की बात की जाए, तो प्रदोष व्याप्तनी अमावस्या होना अनिवार्य है। अब ये बात है कि प्रदोष व्याप्तनी कहीं कहीं इतना वृहद हमारा देश है कि सूर्योदय में भी और सूर्य अस्त में भी 50 मिनट का अंतर आ जाता है। तो हम ऐसी जगह अपना पर्व क्यों मनाएं जहां जगह जगह भिन्नता हो। आज यहाँ पे सूर्य अस्त हो रहा है और अमावस्या तिथि मिल रही है, पर कुछ प्रदेशों में सूर्य अस्त के समय अमावस्या तिथि नहीं मिल रही है। तो इस संशय में अपनी पांडित्य को स्थापित करना, अपने मठ की स्थापना करना, अपने ज्ञान को पूरे देश पर हावी करना, ये कहीं उचित नहीं है। ये सार्वजनिक त्योहार है और जहां विशेष रूप से मुहूर्त और मूल स्वरूप पूजा का जहां विद्यमान हो
और तिथि में कोई ऐसा अपशगुन या कोई ऐसा भेद ना आ रहा हो तो वो शास्त्रोचित है। यानी दीपावली के त्योहार के लिहाज से अगर हम देखें तो जो परफेक्ट टाइमिंग है, जो परफेक्ट दिन है वो है 31 अक्टूबर और इस दिन ही दीपावली मनानी है। दीपावली कार्तिक मास अमावस्या की प्रदोष व्याप्तनी दीपावली, जिसमें निशीत काल में माँ का पूजन होना अनिवार्य है, उसी के तत्व पर हम दीपावली पर्व मनाते हैं। ये हमें 31 को मिल रहा है, तो 31 को ही दीपावली हम मनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए बहुत ही अच्छी बात निकलकर सामने आई है। जिन लोगों के मन में ये संशय है कि 31 या 1, तो उनके लिए बहुत अच्छे लॉजिक हम कह सकते हैं वो भी स्वाति जी की ओर से दिए गए हैं। लेकिन स्वाति जी, एक और चर्चा बहुत तेजी के साथ में सोशल मीडिया पर हो रही है कि ये तो गृहस्थों के लिए है। कई जगहों पर लोगों ने ये स्वीकार किया कि 31 अक्टूबर की जो तारीख है वो गृहस्थ लोगों को दीपावली मनाने के लिए, जबकि जो व्यापारी वर्ग है वो अगर अपने प्रतिष्ठानों में, दुकानों में दीपावली का पूजन करना चाहते हैं तो उनके लिए 1 नवंबर का दिन उचित है। ये तो क्या ऐसा है? ये तो बिल्कुल तथ्यहीन बात है। हाँ। गृहस्थ हो या व्यापारिक वर्ग हो, 31 तारीख को आपको गुरुवार का दिन मिल रहा है, यानी बृहस्पति देव का दिन मिल रहा है। बृहस्पति देव यानी भगवान विष्णु का दिन मिल रहा है, और भगवान विष्णु के पूजन के बगैर माँ लक्ष्मी का पूजन तो वैसे ही अधूरा है। तो इतने शुभ संयोग को व्यापारी वर्ग भी लाभ उठाएगा और गृहस्थ भी, क्योंकि बृहस्पति देव की कृपा जितना व्यापार पर है उतना गृहस्थ जीवन पर भी है। इसलिए ये तो बहुत शुभ संयोग है कि बृहस्पतिवार का दिन प्राप्त हो रहा है, और हम उस दिन निशीत काल और प्रदोष काल में सूर्यास्त के बाद माँ लक्ष्मी की पूजा में रत होंगे। तो माँ लक्ष्मी कैसे प्रसन्न नहीं होंगी, क्योंकि उनका पूजन तो पूर्ण ही नहीं होता भगवान विष्णु के पूजन के बिना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर 31 को दीपावली मनानी है तो उस लिहाज से छोटी दीपावली और धनतेरस की तिथियां क्या होने वाली ये भी बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई विवाद निर्विवाद बातें हैं। ये अपने को स्थापित करने के लिए कुछ किंवदंतियां आ गई हैं, तो उसको हम दरकिनार करते हुए बात करते हैं। 29 तारीख को 10:15 पर त्रयोदशी तिथि प्राप्त होगी। तो नॉर्मल भी, सामान्यता भी जब हम प्रदोष व्रत करते हैं तो प्रदोष काल में जब तिथि प्राप्त होती है तभी तो व्रत करते हैं। तो ये तो महा पर्व है और धनतेरस का पर्व है, इसमें हम इस बात को कैसे अनदेखा करेंगे। तो 29 तारीख को प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि प्राप्त होने के कारण हम 29 को ही धनतेरस पर्व मनाएंगे। खरीदारी हम सवेरे 10 बजे से 10:30 बजे से आरंभ कर सकते हैं। 29 को खरीदारी कर सकते हैं और 30 को भी 1 बजे के पहले तक खरीदारी कर सकते हैं। यानी धनतेरस की जो तिथि हम कह सकते हैं, मुहूर्त कह सकते हैं, वो 30 को भी लोग 30 को है। और जो यम दीपक जलाएंगे, जो दीप प्रज्वलित करेंगे, वो शाम प्रदोष काल में, सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में जो 45 मिनट का समय होता है, उस समय धनतेरस वाले दिन दीप प्रज्वलन करेंगे और अपने घर में जो भी पूजन करते हैं वो पूजन करेंगे। देखिए, दोनों ही सवाल जो तिथियों को लेकर थे, फिलहाल उनका जवाब मिल चुका है। आपको धनतेरस 29 तारीख को मनाना है और दीपावली का शुभ त्योहार 31 अक्टूबर के दिन आप मना सकते हैं। उस दिन आपको जो सबसे ज्यादा कह सकते हैं बेहतरीन तिथियां या बेहतरीन नक्षत्र मिल रहे हैं वो 31 अक्टूबर के दिन ही मिल रहे हैं। अब ये बात हो गई कि आखिर किस दिन कौन सा त्योहार मनाना है। हाँ। लेकिन वर्तमान में, क्योंकि पहले अगर हम पिछले लगभग 10 सालों में पीछे जाएं तो ऐसा नहीं होता था कि हर त्योहार 2 तिथियों में पड़े, और कई सारे लोग हैं जो नहीं ज्यादा ज्योतिष में विश्वास रखते, वो तारीखों के यहाँ ज्योतिष की बात ही नहीं है। हाँ। यहाँ बात तो है कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त पर भी विश्वास नहीं रखते क्या हमारे जितने रक्षाबंधन है, होली त्योहार है, ये चंद्रोदय के हिसाब से, पूर्णिमा के हिसाब से, अमावस्या के हिसाब से होता है, क्या इस पर भी विश्वास नहीं रखते? इस पर तो विश्वास रखते हैं ना। तो अमावस्या तिथि का प्राप्त होना प्रदोष काल में ही श्रेष्ठ है। आप पुराने पंचांग उठा के देख लीजिए, लगभग 1963 की बात है, उस समय भी ऐसी ही स्थितियां बनी थी और उस समय का पंचांग भी मौजूद है। उस समय भी जो पहले दिन अमावस्या तिथि प्राप्त हुई थी, रात्रि में वही श्रेष्ठ मानी गई थी। यहाँ पे कोई स्नान आरंभ नहीं हो रहा जो अमावस्या पे आप उस तर्क को लेकर करें। यहाँ माँ लक्ष्मी के पूजन की विशेषता है, यहाँ दीप प्रज्वलन की विशेषता है। अगर स्नान ध्यान की बात करेंगे तो शायद हम उस तत्व को ले सकते हैं, पर महालक्ष्मी का पूजन निशीत काल और प्रदोष काल की बात करेंगे तो वो तथ्य कहाँ तक मान्य है। यही बात है कि
जो नियम तो हैं हमारे पंचांग में, पर उसको समझना और पूजा का मूलभूत स्वरूप ना बिगड़े, इस बात को ध्यान रखना। तीसरी एक बहुत बड़ी बात ध्यान रखनी पड़ती है कि सार्वजनिक रूप से सब लोग सम्मिलित होकर कहाँ कौन से पॉइंट पर चीज मना सकते हैं। अब सूर्योदय 31 की बात, 1 की बात कर रहे हैं, 50 मिनट का, 25 मिनट का हर जगह डिफरेंस है। तो ये जो एक बारीक सी लाइन खींच दी गई कि सूर्यास्त के समय तिथि मिल रही, बहुत जगह नहीं मिलेगी, तो क्या उनका पर्व अमावस्या तिथि पर नहीं बनेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये शास्त्रोचित भी कहीं से नहीं बनता और सामाजिक स्तर पर भी एक अलगाव की स्थिति बनती है। तो ऐसा ना धार्मिक अनुष्ठानों के लोगों को करना चाहिए और ना कहीं भी इस तरह की भ्रांति व्याप्त होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैंने कहा ना कि ये जो आपने विस्तार से चीजें समझाई, ये आम व्यक्ति नहीं समझ पाता और कई बार लोगों को ज्ञान नहीं होता है इन चीजों का, तो वो तारीखों के हिसाब से त्योहार मनाते हैं। लेकिन अगर 10 साल पहले की हम बात कर रहे थे, मुझे खुद भी याद है, मैं तब छोटी थी, उस दौरान सिर्फ एक त्योहार याद है जो 2 दिन हुआ करता था और वो था मकर संक्रांति का त्योहार। लेकिन उसके बाद से समय के साथ साथ लगभग हर त्योहार, इवन होली या दीपावली भी क्यों ना हो, 2 तिथियों में पड़ने लगा है। ये इसके पीछे ये है ग्रहों का ही कारण है, ग्रहों का कारण है और हम थोड़े जागरूक अधिक हो गए हैं। और आज हमारी टेक्नोलॉजी ने हमें सपोर्ट कर दिया है कि हम एग्जैक्ट टाइम सूर्योदय का निकालते हैं, एग्जैक्ट टाइम सूर्यास्त का। तो ये तो भिन्नता है। इतने बड़े भौगोलिक संरचना को आप 1 सेकंड पर तो निर्धारित नहीं कर सकते। 20-25 मिनट का अंतर तो हर जगह पे आता है। तो वहां पर तिथियों का भी इसी तरह से बहुत बारीक अंतर आता है। इस अंतर को हर व्यक्ति जान गया है और जब ये हर व्यक्ति इस अंतर को जान गया है और हमारे जो धार्मिक अनुष्ठान हैं, जो ज्योतिषीय परिकर है, वो इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता कि हमारी सभी की भावनाओं का आहत नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई चीज नहीं हो कि हम तो मना लें, दूसरा नहीं मना पाए उस तिथि पर। तो जिस तिथि पे सर्वसम्मत हो और सब लोग एकत्र होकर और शुभ भी हो। इस बार जो 29 तारीख से पंच दीपावली शुरू हो रही, पंच पर्व शुरू हो रहे हैं, ये अत्यंत शुभ हैं। हर दिन कोई ना कोई विशेष योग है। 29 तारीख को आप धनतेरस पर्व मनाएंगे क्योंकि प्रदोष व्याप्तनी है धनतेरस, इसी पर पूजन होना चाहिए। इसमें भौम प्रदोष है, मंगलवार का प्रदोष शुभता लेकर आता है। दूसरे दिन 31 तारीख को आप नरक चतुर्दशी का पूजन करेंगे, वहां पे भी यम दीप जो जागृत करेंगे, जो आप अपनी दहली पर दिया जागृत करेंगे, चौमुखी दिया जागृत करेंगे, उसके लिए भी प्रदोष काल होना अनिवार्य है। वो आपको 31 को ही मिल रहा है और उस दिन भी बहुत शुभ संयोग है, आनंद योग मिल रहा है और हस्त नक्षत्र व्याप्त रहेगा। तो 31 तारीख पर भी एक शुभ योग प्राप्त हुआ। वहीं गुरुवार के दिन दीपावली का पड़ना और चित्रा नक्षत्र का विराजमान होना, ये अपने में शुभता है। महालक्ष्मी का पूजन भगवान विष्णु के दिन करना और उसमें चित्रा नक्षत्र का प्रवेश होना, तो ये एक अच्छा अद्भुत योग प्राप्त हो रहा है। उसके बाद गोवर्धन पूजा भी इस बार हम उदया तिथि के आधार पर 2 तारीख को मनाएंगे। गोवर्धन पूजा भी आयुष्मान योग में मनाई जाएगी। तो एक योग ये गोवर्धन पूजा का भी प्राप्त हो रहा है। अब आए 3 तारीख को भैया दूज, ये भी उदया तिथि के आधार पे मनाई जाएगी। इसमें भी हमको अनुराधा नक्षत्र प्राप्त हो रहा है और सौभाग्य योग में हम अपने भाइयों को तिलक करेंगे और उनकी सौभाग्य वृद्धि के लिए कामना करेंगे। तो 5 दिन का ये पर्व और 5 महायोगों के साथ आ रहा है। तो ये कहाँ से? बिल्कुल। तो देखिए, दीपावली के पर्व लगभग 5 दिनों तक का ये त्योहार होता है और धनतेरस के साथ इस पर्व की शुरुआत हो जाती है, जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं कि आखिर किस दिन दीपावली का कौन सा पर्व मनाना है। इस पर और विस्तार से हम करेंगे चर्चा। फिलहाल इस कार्यक्रम में छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।